हेलो दोस्तों, आज मैं आपको नोटबंदी 2.0 के बारे में, जिसमें कि 2000 के नोट के बंद होने की खबर सुर्खियों में है, जो कि हर एक न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस बना हुआ है। उसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करूंगा और मैं आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इसलिए इस सेशन में आप लोग अंत तक बने रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस है ये, जिसमें लिखा है कि RBI withdraw 2000 rupee note from circulation. Ask all to exchange or deposit them by September 30। ठीक है, इसका अर्थ है कि जिसके भी पास 2000 के नोट हैं वो 30 सितंबर 2023 तक अपने नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं और डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में। ठीक है, इसमें एक और आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसा कि NDTV वाले में दिखाया है, क्लीन नोट पॉलिसी। ये क्लीन नोट पॉलिसी क्या है, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल में सेशन में आगे बताने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2000 रुपये का जो नोट है उसको जब 2016 नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट जब बैन किए गए थे, जब नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम इन नोटों की पूर्ति करने के लिए RBI एक्ट 1934 के सेक्शन नंबर 24(1) के तहत 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि 500 और 1000 के नोटों की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। वैलेंटाइन मतलब समय के रहते 500 और 1000 के जो नोट है उनकी कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, ये है RBI का वो लेटर, जिसने पूरे सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर्स में तहलका मचा दिया है और पूरे हेडलाइंस में छाया हुआ है। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है कि 2000 के जो नोट हैं उनको नवंबर 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तथा इसको जो वापस लिया जा रहा है, मतलब सर्कुलेशन से वापस लिया जा रहा है, वो किस लिए लिया जा रहा है, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है आपका क्लीन नोट पॉलिसी। मतलब ये RBI की एक पॉलिसी है जिसके तहत इन जो 2000 के नोट हैं उनको मार्केट से या जो सर्कुलेशन में हैं, जितने भी नोट चल रहे हैं, उनको वापस लिया जा रहा है। ठीक है, इसका देखो सितंबर 30 2023 तक 2000 के जो नोट्स हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए अथवा बैंक में डिपॉजिट करने के लिए RBI ने गाइडलाइंस जो जारी कर दी हैं, और बैंक्स के लिए भी ये गाइडलाइंस जारी कर दी जा चुकी हैं। हाँ, जैसा कि ये न्यूज़ 19 मई 2023 को, मतलब फ्राइडे वाले दिन अनाउंस किया, विड्रॉ ऑफ इट्स हाईएस्ट वैल्यू करेंसी नोट 2000 फ्रॉम सर्कुलेशन। मतलब जो भी प्रचलन में है या जो भी नोट चल रहे हैं उनको वापस विड्रॉ कर रहा है RBI। 2000 के नोट, ये देखो पॉइंट आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। 2000 रुपीज नोट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन इन नवंबर 2016 500 एंड 1000 रुपीज नोट विड्रॉ। जब 2000 और 500 के नोटों को विड्रॉ किया गया था, मतलब उस टाइम इनको बंद कर दिया गया था, तो इसके करेंसी के बदले में करेंसी देने के लिए 2000 के नोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन सरकार की जो है 2000 के नोट को बंद करने की मंशा पहले से ही थी। इसी वजह से RBI ने कहा कि इसकी जो प्रिंटिंग है वो 2018-19 से ही बंद कर दी गई थी, क्योंकि ये इनका प्री प्लान था। इस वजह से ही ये नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। इसका अर्थ ये है कि इससे कोई करप्शन कम होगा या नहीं होगा, या फिर जाली नोट आए मार्केट में या नहीं आए, इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं अबाउट 89% ऑफ 2000 रुपीज नोट वर इशूड पीरियड ऑफ मार्च 2017। मतलब कि अभी तक जितने भी 2000 के नोट मार्केट में हैं उसका लगभग 89% मार्च 2017 में ही इशू हो चुके थे। उसके बाद इसकी जो प्रिंटिंग है वो कम होती चली गई। जैसा कि 31 मार्च 2018 में लगभग 6.73 लाख करोड़ नोट, 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ वैल्यू ऑफ नोट, मतलब इतने नोट छापे गए थे, और इनकी वैल्यू रुपए में कितनी थी, 336.5 करोड़। ऐसा ही कब हुआ था, 31 मार्च 2023 में ये वैल्यू घट के कितनी हो गई, 3.62 लाख करोड़, और इसकी अमाउंट ऑफ वैल्यू कितनी थी, 181 करोड़। ठीक है, इसका अर्थ क्या है कि मतलब ये RBI पहले से प्री प्लान कर रखा था, जिससे इसकी प्रिंटिंग जो है कम होती जा रही थी। ठीक है,
बात करते हैं कि जो अभी नोट बंद हो रहा है, जो नोट अभी 2000 का अभी बंद होने वाला है, अभी प्रचलन में है, 30 सितंबर तक ये प्रचलन में रहेगा। लेकिन हो सकता है कि मार्केट में लोग आपसे लेना बंद कर दें, क्योंकि जो भी ले लेगा उसको जाके बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा और उसके बदले करेंसी एक्सचेंज करके लेनी पड़ेगी। तो इससे बचने के लिए लोग आपसे लेना बंद कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से 30 सितंबर तक 2000 का नोट आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, सर्कुलेशन में चलता रहेगा। लेकिन जब तक आप एक्सचेंज कराने जाओगे तो एक्सचेंज की क्या क्या पॉलिसी है, क्या क्या नियम है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक दिन में 2000 के नोट केवल 20,000 रुपये तक ही बदले जा सकेंगे। मतलब 2000 के नोट जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये तक हो, उतने ही नोट आपके एक्सचेंज हो सकते हैं एक दिन में। मैंने आपको बताया था क्लीन नोट पॉलिसी। व्हाट इज़ द क्लीन नोट पॉलिसी? क्लीन नोट पॉलिसी के बारे में बताएंगे। इट इज़ ए पॉलिसी अडॉप्टेड बाय आरबीआई to ensure availability of good quality बैंक नोट्स टू द मेंबर ऑफ पब्लिक। इसका अर्थ है कि ये आरबीआई की एक वो ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत पब्लिक के जो भी सदस्य हैं, मतलब पब्लिक जितने भी लोग हैं, उनको एक अच्छी क्वालिटी के नोट्स चाहिए होते हैं। अच्छी क्वालिटी के नोट्स उन तक पहुंच सकें, इसके लिए आरबीआई क्या करता है कि जैसे भी जो भी नोट 4-5 साल में चलने के बाद हाथों में यूज होते हैं तो वो क्या है, घिसने लगते हैं और ख़राब हो जाते हैं, नोट्स गल जाते हैं, फटने लगते हैं। तो इस प्रकार के नोट्स जब बैंक में पहुंचते हैं डिपॉजिट होके, तो जो ख़राब नोट्स होते हैं उनको सभी बैंक आरबीआई के पास भेज देता है और आरबीआई उतने ही अमाउंट में वो नोट गला के ख़त्म कर देता है और नए नोट छाप देता है। तो इस प्रकार की ये जो पॉलिसी है वो कहलाती है क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, मतलब पुराने नोटों को ख़त्म करके उतने ही नई करेंसी छाप देना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। इसके अलावा बिना बैंक अकाउंट के किसी भी बैंक से नोट बदले जा सकते हैं। यह प्रक्रिया 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगी। ठीक है, 2000 के नोटों को आरबीआई के जो 19 रीजनल ऑफिस हैं, मतलब 19 सिटी हैं जहाँ पे आरबीआई के अलग अलग रीजनल ऑफिस हैं, वहाँ पर भी 20,000 रुपये तक के नोट बदले जा सकेंगे, ये आरबीआई का कहना है। ज़रूरी नहीं है आपको बैंक में ही जाना पड़े, आप आरबीआई के रीजनल ऑफिस जो हैं जहाँ से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बैंकों को, वहाँ से आप जाके नोट बदलवा सकते हैं अपने। ठीक है, अब कुछ ऐसे आंकड़ों की बात कर लेते हैं जिसके तहत इसको सर्कुलेशन से विड्रॉ करने की ज़रूरत आ पड़ी। 2016 से लेकर के अब तक 500 और 2000 के लगभग टोटल 6,849 करोड़ नोट छापे जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 2000 के कितने नोट, 5000 के कितने नोट, अलग अलग साल वाइज डाटा दिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप 19-20 से 19 यहाँ से स्टार्ट होता है, 18-19-20 से 2000 के नोट कंटिन्यूसली कम होते जा रहे हैं, लेकिन 500 के नोट हैं कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2000 के नोट की छपाई कम होती जा रही है और 500 की बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब 2000 के नोट की छपाई कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या है, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, तो 500 के नोट की इंक्रीज करनी पड़ेगी छपाई। देखें ये जो है यहाँ पे जीरो छपाई हो रखी है बिल्कुल। कुल 370 करोड़ नोट छापे जा चुके हैं 2000 के, लेकिन 500 के 6,479 करोड़ 6479 करोड़ नोट छापे जा चुके हैं आरबीआई के द्वारा। तो इसके आंकड़े के हिसाब से अगली वाली स्लाइड में हम बात करेंगे कि क्या चल क्या रहा है आखिर में, इससे करप्शन दूर होगा या फिर। देखिए 2000 के नोट 54 करोड़ नोट गायब हैं। गायब का अर्थ क्या है यहाँ पे, जैसे कुछ नोट हमने जारी कर दिए, कुछ नोट जैसे आरबीआई ने जारी कर दिए, टोटल कितने 370 करोड़ नोट पिछले 6 साल में प्रिंट हुए, जिसमें से 102 करोड़ नोट 6 साल में नष्ट किए गए। मतलब नष्ट क्या है, उसकी जगह पे नए करेंसी छाप दी गई। लेकिन अब 170 में से 102 माइनस करने पर 268 करोड़ 2000 के नोट अभी सर्कुलेशन में होने चाहिए, लेकिन 2021 और 22 में 214.2 करोड़ नोट ही सर्कुलेशन में हैं। इसका अर्थ क्या है कि 54 करोड़ नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। मतलब ये नोट कहाँ जा चुके हैं, ये नोट जा चुके हैं बड़े बड़े लोगों के, पैसे वालों की तिजोरियों में।
इसीलिए ये मार्केट में सर्कुलेट ही नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को रोकने के लिए आरबीआई ने ये डिसीजन लिया है। लेकिन क्या ये सही डिसीजन है? इसमें 500 के नोट की बात करें तो 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हैं। वैल्यू जिसकी करीब है 8.13 लाख करोड़, 8.13 लाख करोड़। 500 के 6479 करोड़ नोट 6 साल में प्रिंट हुए थे, जिसमें से 298 करोड़ नोट नष्ट करने पड़े। 6181 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन में होने चाहिए, लेकिन 5555 500 के सर्कुलेशन में हैं। ये कौन सी ईयर में है? 2021-22 में। ठीक है, तो इसमें कितने 1626 करोड़ 500 के नोट सर्कुलेशन से आउट हो चुके हैं। ये कहाँ जा चुके हैं? ये भी सब ऑब्वियसली जब मार्केट में नहीं है, बैंक के पास नहीं है, तो कहाँ रखे हुए हैं? ये किसी की तिजोरी में भी रखे होंगे या किसी के भी घर में रखे होंगे। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 8.13 मतलब 8.13 लाख करोड़ रुपए इसकी नोट की वैल्यू है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर 2000 के नोट को बंद करने से अगर करप्शन ख़त्म होता है तो 500 के नोट को भी बंद करने से करप्शन में इजाफा दिखेगा, करप्शन कम होने में इजाफा दिखेगा। इसलिए हो सकता है आने वाले समय में फिर से ये भी हो जाए कि 500 के नोट ही बंद कर दिए जाएं। बोला सारा काम ऑनलाइन करो, सभी ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करो। ये सवाल है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट कर सकते हैं इस पर क्या है राय आपकी। आरबीआई ने 2022 में बोली 2000 के नोट लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो लोअर क्लास लोग हैं उनको 2000 के नोट को रखने में उतनी सहूलियत नहीं होती थी, क्योंकि जो भी कुछ भी सामान खरीदने के लिए उन्हें 2000 का नोट देने पर कोई भी चेंज वापस नहीं देता, कोई भी चेंज लेने के लिए एग्री नहीं करता था। तो इस प्रकार से सर्वे में बहुत पहले 2019 से ही आरबीआई ने 2000 के नोट छापना बंद कर दिए। यह माना जाता है कि काला धन बड़े डिमोनेटाइजेशन के नोट से ज़्यादा होता है। 2000 के नोट छापने के एक्सपर्ट्स इसी उपाय का हिस्सा मानते हैं। 2016 में कुल करेंसी में वैल्यू का 50% 2000 के नोटों में थी, अब 13.8% रह गई है केवल। तो ये अलग अलग आपको आंकड़े दिए हुए हैं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही थी कि जैसे नए नोट मार्केट में आएंगे तो जो जाली नोट रहते हैं वो छपने बंद हो जाएंगे, वो जो है ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दावा था कि नए डिज़ाइन के नोटों की जाली करेंसी बनना असंभव है। नए नोट जाली करेंसी बनाना बहुत कम हुआ है, बंद नहीं हुआ। जब 2016 में 2000 के 638 और 500 के 199 जाली नोट आरबीआई को मिले थे। 6 सालों में 2000 के 79,836 और 500 के 1.81 लाख जाली नोट आरबीआई को मिल चुके हैं। इसका अर्थ है कि आप किसी भी प्रकार के नोट मार्केट में ले आइए, उसके जाली नोट मिलने आपको तय है। ठीक है, अब जब ये फैसला आया है तो सरकारें हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उन सब के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग कमेंट कर रहे हैं। जैसा कि विपक्षी दलों ने बैन होते ही तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कांग्रेस के नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 2000 के नोट को कभी क्लीन नोट नहीं थे। लोगों ने इस नोट का इस्तेमाल बड़ी संख्या में कभी नहीं किया। इसका इस्तेमाल सिर्फ काले धन को अस्थायी तौर पर रखने के लिए किया गया। ये मुझे तो ठीक लगती है बात, क्योंकि जो भी छोटे लोग हैं वो 2000 के नोट को सर्कुलेशन में नहीं लेते हैं। मैक्सिमम इसका उपयोग बड़े पैसे वाले लोग ही कर सकते हैं। और भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं, जैसे कि दिल्ली के सीएम जो हैं हमारे अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है, पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट आने से भ्रष्टाचार खत्म 2000 का नोट बंद होने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। ये देखिए, और ये हैं कर्नाटक के भावी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी।
प्रधानमंत्री ने अब 2000 के नोटों को रोक लगा दी है। वो पहले लोगों को ये बताएं कि 2016 में 500 और 1000 के नोट पर प्रतिबंध लगाने से कौन सा उद्देश्य पूरा हुआ। इसी प्रकार से यूपी के एक्स सीएम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 के नोट मामले में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन इसकी सज़ा जनता अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उम्मीद है आपको पूरी कहानी 2000 के नोट के बारे में समझ में आ चुकी होगी। मुझे लगता है मैंने सारी जानकारी आप तक संपूर्ण रूप से पहुंचा दी है। उम्मीद है जितने भी लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।